आसमान पर हल्की धूप फैली ही थी जब पंजाब के बंगा गांव में एक बच्चे की पहली किलकारी गूंजी। तारीख थी 28 सितंबर 1907। परिवार में जैसे दीपावली उतर आई हो। खेती किसानी वाले इस परिवार में देशभक्ति जैसे विरासत बनकर चलती थी और उसी विरासत में जन्मा था भगत सिंह। बचपन से ही भगत सिंह असाधारण थे। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय थे। घर में अक्सर देश की आजादी की बातें होती और छोटा भगत ध्यान से हर शब्द सुनता। यही बातें उसके मन में धीमी लेकिन ठोस आग जला रही थी। जलियांवाला बाग की चिंगारी। साल 1919। अमृतसर का जलियांवाला बाग खून से भर उठा था। हजारों मासूमों की लाशें, क्रूर जनरल डायर की गोलियां और उनकी गूंज पंजाब तक पहुंची। 12 साल का भगत सिंह खेतों में बीज बो रहा था कि किसी ने उसे यह खबर दी। वह बिना कुछ बोले खेत से उठा और सीधे गांव से कई मील दूर चल पड़ा। लोगों ने देखा, यह बच्चा जलियांवाला बाग पहुंचा, खून से स्ने मिट्टी के ढेर के सामने घुटनों पर बैठ गया और मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर बोला, मां भारती, मैं बदला लूंगा। यह मिट्टी मेरे लहू को पुकारेगी। अंग्रेजों की बर्बरता ने उसके दिल में क्रांति की लौ हमेशा के लिए जगा दी। निडरता के छोटे किस्से। भगत सिंह स्कूल में बेहद तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्र थे। उनकी आंखों में भविष्य की चिंता नहीं, आजादी की चमक थी। वे लाठी भाला चलाना सीखते, वाद विवाद प्रतियोगिताएं जीतते और साथ ही समाज में फैले भेदभाव को भी खुलकर चुनौती देते थे। एक घटना अक्सर याद की जाती है। कक्षा में शिक्षक ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? सभी बच्चों ने कहा, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी। भगत सिंह खड़े हुए और बोले, मैं देश को आजाद कराऊंगा।